चलिए आज पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में हम लोग को मुख्य रूप से 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अनुसूची को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा पोर्शन है, मात्र इसमें 12 अनुसूची ही पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग अनुसूची को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में जब संविधान बन के लागू हुआ तो उसमें 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब संविधान बन के लागू हुआ तब 8 अनुसूची था और वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो एक एक करके हम लोग 12 अनुसूची को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि हम संघ का 3 अर्थ निकलता है इंग्लिश इसका। पहला होता है यूनियन, दूसरा होता है फेडरेशन, और तीसरा होता है कॉन्फेडरेशनल। कॉन्फेडरेशन, यूनियन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन। यूनियन का मतलब होता है कि यूनियन में जैसे इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो राज्यों का संघ है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में कहता है भाग 1 का। तो हमारा जो भारत है वो यूनियन है, लेकिन जो फेडरेशन है जैसे यूएसएसआर देखे आप लोग 15 देशों में टूट गया, तो वो फेडरेशन था जिस कारण से टूट गया। अगर वो इंडियन रहता तो अगर वो यूनियन रहता तो वो नहीं टूटता, लेकिन फेडरेशन रहने के कारण वो टूट गया। कॉन्फेडरेशन मतलब होता है जो संस्था, बहुत सारा आप लोगों ने संस्था का नाम सुना होगा, जैसे सार्क में बहुत सारा देश आता है, और जैसे कि उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये टोटल 7 देश आते हैं उसमें। तो हमारा अनुसूची फर्स्ट कहता है कि राज्यों का संघ है। तो ये पहला आप लोग को ध्यान में रखना है कि पहला अनुसूची कहता है राज्यों का संघ है और ये कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकता। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम लोग भाग 1 का आर्टिकल 1 में पढ़ेंगे। दूसरा में है वेतन के बारे में चर्चा। पहला था राज्यों का संघ के बारे में चर्चा, दूसरा है अगर राज्यों का संघ में अगर किसी प्रकार का सुधार करना हो, संशोधन करना हो, तब हम अनुसूची 1 में जाकर के संशोधन करेंगे। दूसरा बात करते हैं हम लोग वेतन। अगर राष्ट्रपति हो या तो फिर आपका किसी भी जो सरकारी संस्था है उसका वेतन की बात हो, तो अगर उसका वेतन कितना होना चाहिए, अगर उसमें कुछ कमी करना हो या तो फिर बढ़ाना हो या किसी भी प्रकार का उसमें कुछ संशोधन का जरूरत हो, तब हम जा करके अनुसूची 2 में संशोधन करने का कार्य करेंगे। तो पहला में भारत राज्यों का संघ है, आज करते जाना है, फिर से हम लोग को ये बाद का बात हो जाता है, अभी जो सो तुरंत आज करते चलना है। राज्यों का संघ है। दूसरा वेतन के बारे में हम लोगों ने बात किया। वेतन में क्या बात किया कि अगर राष्ट्रपति हो या किसी भी सरकारी संस्था का हो, तो उसका अगर वेतन की बात हो, अगर किसी भी प्रकार से वेतन में उसका इम्प्रूवमेंट करना हो या तो फिर बढ़ाना हो, घटाना हो, तो अब हम अनुसूची 2 में जाकर के इसका संशोधन का कार्य करेंगे। इसका सारा चर्चा, वेतन से संबंधित चर्चा अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में बात करते हैं हम लोग शपथ। अगर राष्ट्रपति को छोड़ करके, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ का चर्चा भाग 5 में राष्ट्रपति वाला टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। तो राष्ट्रपति जो शपथ दिलाने की जो चर्चा है, शपथ दिलाने का जो बात है, किसी भी क्षेत्र का हो या वो विधानसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का हो, किसी भी सदस्य हो, कोई भी सदस्य हो, तो उसका शपथ दिलाने का जो चर्चा है वो अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 3 में जो है शपथ दिलाने का बात करता है, और इसमें शपथ दिलाने में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना हो या तो फिर बढ़ाना, मतलब उसमें कुछ प्रक्रिया में बढ़ाना हो या तो फिर घटाना हो शपथ से संबंधित बातें, तो अब हम जाकर के अनुसूची 3 में संशोधन का कार्य करेंगे। तो चौथा बात करते हैं
राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे कि राज्यसभा में झारखंड का 6 सीट, बिहार राज्यसभा में 16 सीट और उत्तर प्रदेश राज्यसभा में 36 सीट। तो किसी भी राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या कितनी हो, तो इसका जो चर्चा है वो हमारा अनुसूची 4 में किया गया है। अगर इससे संबंधित बढ़ाने की बात हो, घटाने की बात हो या किसी भी प्रकार से संशोधन की बात हो, तब हम जाकर के अनुसूची 4 में जो सो इसका संशोधन करने का कार्य करेंगे। तो पहला हो गया राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा हम लोगों ने शपथ देखा, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो कोई भी स्टेट हो अगर सीटों की उसमें बढ़ाना घटाना की समस्या संबंधित बातें हो, तब हम जाकर के अनुसूची 4 में संशोधन करेंगे। पांचवा बात करता है ST/SC का विशेष प्रावधान। जब हमारे देश को 552 से भी प्लस देशी रियासतों में बटा हुआ था, तो ST/SC का जो जीवन आचर्या था, तो उनको कुछ विशेष प्रावधान दिया गया ताकि वो ऊपर उठ सके। समाज जो उच्च वर्ग के लोग होते थे और जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, तो उच्च वर्ग वाले लोग जो होते थे वो निम्न वर्ग वाले लोगों को तुच्छ समझते थे, मतलब नीचे मतलब दिखाने का हमेशा प्रयास करते थे, जिस कारण से इन लोगों का जो जीवनचर्या हो या तो फिर ST/SC वालों को कुछ विशेष प्रावधान दिया गया ताकि वो ऊपर उठ सके, मतलब समानता ला सके। ये था आपका ST/SC विशेष प्रावधान। अब हम बात करते हैं छठा में, पूर्वोत्तर अनुसूची छठा में बात किया गया है, बोला गया है कि इसमें बोला है कि पूर्वोत्तर राज्य में आपका आ जाता है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 4 राज्य, इन राज्यों को के बारे में चर्चा है। इन राज्यों के बारे में इसलिए चर्चा किया गया है क्योंकि जब हमारा देश एक जो मतलब सब मिलाने का, जो हमारे सरदार पटेल थे या जवाहरलाल नेहरू थे, जो मिलाने का कार्य कर रहे थे, तो जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्र के लोग थे, वो काफी अविकसित क्षेत्र था। जैसे कि हम मान लीजिए कि हम भारत पूरा भी जो है, अगर दिल्ली वाला या यूपी बिहार वाला क्षेत्र बात करें तो कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट है, या तो फिर दिल्ली में देख लीजिए कुछ ज़्यादा विकसित लोग, वहाँ विकसित एरिया है, और उसके कंपेयर में आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये काफ़ी इन लोगों का जो जीवनचर्या था वो काफ़ी नीचे था। तो इन लोगों का जो जीवन जीने का स्तर में अगर वृद्धि हो, जिस कारण से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लोगों को कुछ समय पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जो सो चर्चा किया गया है ताकि इन लोगों को भी कुछ आरक्षण मिल सके और इन लोग भी हमारे क्षेत्र में घुल मिल सके, आने वाले टाइम में समानता सब बराबर हो। ये था आपका पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में चर्चा अनुसूची 6 में। तो सबसे पहले हम बात किए राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा सीटों का आवंटन, और पांचवा में हम लोग ST/SC का विशेष प्रावधान देख लिए, और छठा में हम लोगों ने देखा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में। अब हम बात करते हैं 7वां अनुच्छेद। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट अनुसूची है, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। 7वां अनुसूची की बात करें तो इसमें बोला है शक्तियों का विभाजन के बारे में बात किया गया है। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ये 4 सूचियां हैं। तो ये 4 सूचियों में जो सो विभाजित किया गया है। संघ मतलब केंद्र राज्य के बारे में बात कर रहा है, और राज्य सूची में जो सो मुख्य रूप से राज्य के बारे में बात हो रहा है, और समवर्ती में दोनों मिलकर के काम करेंगे। और अवशिष्ट सूची में ऐसे चीजों को रखा गया है जो संविधान बनने के बाद आया, जैसे कि एटॉमिक पावर प्लांट, साइबर क्राइम, या तो फिर अंतरिक्ष की बात हो। तो इन सब चीजों के बारे में अवशिष्ट सूची में चर्चा है। अवशिष्ट सूची जो है लाया कहाँ से गया है, ये पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन था। तो ये कनाडा से लाया गया है। अवशिष्ट सूची कहाँ से लाया गया है, तो कनाडा से लाया गया है। अब हम संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं। तो यही संघ सूची और राज्य सूची की बात करें, अगर
तो ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935, अभी नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे आगे। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उससे जो सो संघ सूची और राज्य सूची जो सो उठाया गया है। और संघ सूची में जो है सो अगर इसमें किसी भी तरह का संशोधन करने की बात हो या जोड़ने या घटाने की बात हो तो ये केंद्र करेगा, केंद्र सरकार करेगा। और राज्य सूची में जो भी विषय रखा गया है उसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो वो राज्य करेंगे। समवर्ती सूची में जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो वो दोनों मिल करके करेगा। लेकिन अगर दोनों, अगर राज्य कहता है ये होना चाहिए, केंद्र कहता है नहीं ये होगा, तो दोनों में से अगर विवाद हो कि कौन होना चाहिए तो हमेशा प्रधानता मतलब जो वैल्यू होगा वो संघ का ही व संघ सूची का ही मान्यता होगा। तो इसमें भी संघ सूची का ही महत्व है। अवशिष्ट सूची के बारे में हम लोगों ने बात किया कि इसमें जो सो कनाडा से लिया गया है। इसमें संविधान बनने के बाद जो चीज़ें आए हैं जैसे पावर प्लांट, एटॉमिक, साइबर क्राइम, इन सब चीज़ों को जो सो अवशिष्ट सूची में रखा गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा संघ सूची के बारे में। तो संघ सूची में मुख्य रूप से टोटल 100 विषय हैं ऐसे जिसमें केंद्र सरकार जो सो संशोधन कर सकता है। संघ सूची में 100 विषय रखा गया है, जैसे रेलगाड़ी, जहाज, सेना, जनसंख्या जो है वो राज्य संघ सूची का भी कार्य है, संघ का भी कार्य है और राज्य सूची का कार्य है और समवर्ती सूची का कार्य है। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो आपका समवर्ती सूची का कार्य है। नियंत्रण करने का मतलब है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए, ज़्यादा ना बढ़े, तो ये इसका जिम्मेवारी दोनों का है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का होता है। लेकिन जनसंख्या काउंटिंग की बात किया जाए, गिनती की बात किया जाए, तो ये आपका केंद्र सरकार मतलब संघ सूची में रखा गया है जनसंख्या गिनती की बात। और हमने रेलगाड़ी, जहाज, सेना, जनसंख्या गिनती, डाक, बैंकिंग सेक्टर, मुद्रा, खनन, जैसे मान लीजिए 30 सितंबर को बोल दिया कि मुद्रा ये बंद होगा, तो केंद्र बोल दिया बंद होगा तो बंद होगा। तो ये मुद्रा, खनन, पोर्ट, विदेश नीति, पोर्ट, खनन, मुद्रा, बैंकिंग, डाक, जनसंख्या, सेना, जहाज, रेल, इन सब चीज़ों में अगर किसी भी तरह का कोई बात हो तो इसका नियंत्रण सीधा सीधी केंद्र सरकार का होगा, ना कि राज्य सरकार का। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का हर तरह से जो सुविधा जो मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा ताकि आप लोग उसका लाभ ले सकें। राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। इसमें पहले 61 सूची थे, 61 विषयों के बारे में बात किया गया था, लेकिन वर्तमान में पहले जो था वो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। इसका जो 66 विषय था वो उसमें 5 विषय को कम करके इसमें 61 विषय कर दिया गया और जो 5 विषय कम किया गया उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। केंद्र सरकार 100 विषयों पर, जैसे कि हमने रेलगाड़ी, जहाज, सेना, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया, तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का जो नियंत्रण का बात होगा वो केंद्र करेगा। लेकिन राज्य सरकार जो नियंत्रण करेगी वो टोटल 61 विषय थे जिसमें नियंत्रण करने था, जैसे कि आरटीओ, कृषि, विद्युत, आवास, प्रशासन व्यवस्था, etc। तो अगर हम पहले जो 66 थे अभी वर्तमान में 61 कर दिया गया। कुछ विवाद हुआ कि तो जैसे कुछ विवाद वाला चीज़ हो तो वो घटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया ताकि वो दोनों देखभाल करें। तो जैसे जनसंख्या नियंत्रण, अब जो 61 विषय इसमें बचे, किसमें, राज्य सूची में, मतलब राज्य के अंतर्गत 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार, इसमें संबंधित कोई भी समस्या का समाधान करने का जो समाधान करेगी वो राज्य सरकार करेगी। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पहले बोले कि हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है ये, और इसमें टोटल 47 विषय थे पहले, लेकिन वर्तमान में 5 जो विषय राज्य सरकार से छीन करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो वर्तमान में टोटल 52 विषय हो गए हैं इसमें। और जैसे समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण की बात दोनों को ही कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 52 का हम लोग को 52 ही याद करना है, 66 61 हम लोग को याद करना है,
या फिर 100 का 100 विषय याद करना, नहीं। हम लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रख लेना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब जरूर देंगे। अब हम बात करते हैं अनुसूची 8। हमने 7 अनुसूची पढ़ लिया, 8 अनुसूची की बात करते हैं, 8वां। तो 8वां अनुसूची में भाषा के बारे में बात किया गया। तो जो भाषा की बात है, तो जब संविधान बन के लागू हुआ था तो मुख्य रूप से उसमें 14 भाषा थे और प्लस 8 बाद में जो धीरे धीरे करके जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। हमारा जो सो वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है ये अनुसूची 8 में। अगर भाषा जोड़ना होगा या फिर किसी भाषा किसी का मान्यता रद्द करना हो तो हम लोग अनुसूची 8 में जाकर के इसका संशोधन करने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुसूची 9। अनुसूची ये भाषा 8 तक ये जो था, जब संविधान बन के लागू हुआ उसी समय ये 8 अनुसूची थे। लेकिन जब संविधान बनने के बाद धीरे धीरे जिस तरह से जरूरत पड़ा लोगों का, हम लोगों का, तो हम लोगों ने इनको ऐड किया। तो पहला संशोधन किया था हम लोगों ने, तो फर्स्ट संशोधन के माध्यम से हम लोग भूमि सुधार अधिनियम लाए। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो चकबंदी जो लाया गया था, ताकि किसान का जो भूमि था, किसी किसान का भूमि मान लीजिए 5 एकड़ एक जगह है, 3 एकड़ एक जगह है, 2 कट्ठा 10 एकड़ एक जगह है, तो चकबंदी के माध्यम से क्या किया जाता था कि सारा भूमि को इकट्ठा करके एक किसान को एक जगह पर उतना भूमि दे दिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था है पंजाब, हरियाणा और कुछ यूपी के क्षेत्र में जो सो सक्सेस रहा। लेकिन ये जो चकबंदी का जो लाया गया, ये पूरा भारत में सक्सेस नहीं रहा था, क्योंकि अब कोई किसान का भूमि जो है वो काफ़ी उपजाऊ है और किसी क्षेत्र में अगर उसको कहीं और भेज दिया जाए उतना ही भूमि दे के उसका, और जहाँ पे भूमि हो, तब वो जो है सो सेटिस्फाई नहीं होता था। वो बोलता है वहाँ पर मेरा ज़्यादा भूमि था, भूमि उपज होता था, जिस कारण से विवाद काफ़ी बढ़ जाता था। और यही कारण था जो चकबंदी सक्सेस नहीं हुआ। तो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, जो पहला संशोधन करके ये, और इसको अनुसूची 9 में जोड़ा गया था। भूमि सुधार जो है इसको न्यायालय में भी बाध्य नहीं है, न्यायालय भी इसका जो है सो इसका उत्तरदायी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 की बात करें तो इसमें दल बदल की बात किया गया है। अगर कोई भी दल बदल की बात किया गया कि अगर कोई भी नेता अगर विधानसभा का मान लीजिए चुनाव जीत जाता है बीजेपी से ही, अगर वो चाहे कि आरजेडी में चल जाए या चाहे जेएमएम में चल जाए या चाहे और कोई लोकल पार्टी में चल जाए, तो वह नहीं जा सकता है चुनाव जीतने के बाद। अगर वह जीतने के बाद जाता है तो उसका मान्यता जो सो रद्द कर दिया जाएगा। इसके बारे में चर्चा जो सो दल बदल लाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और इसको जो सो दल बदल जोड़ा गया। दल बदल अधिनियम अनुसूची में जो दल बदल अधिनियम जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 11वां और 12वां की बातें। 11वां जो पंचायती से संबंधित बातें हैं, तो सारा काम जो है विधायक तो नहीं कर सकता है, या तो फिर उससे उच्च जो पद है वो तो नहीं कर सकता है। तो मुखिया, सरपंच जैसे पद को लाया गया और 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो सो जोड़ा गया। और जिस तरह से यहाँ वार्ड मुखिया होता था, सारा इन लोगों का बड़ा बड़ा जो काम होता था, ये छोटा इन लोगों को मान लीजिए कहीं पेंटिंग करना हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, या तो फिर कहीं चापाकल खराब हो, तो हर जगह विधायक तो नहीं जा करके, या तो फिर उससे कुछ जो उच्च जो शाखा के लोग हैं वो तो जा करके नहीं वहाँ पर ये ठीक कर सकते। तो जिस कारण से पंचायत में छोटा मोटा जो काम कराने के लिए वार्ड और मुखिया जैसे पद को जो सो जिम्मेवारी, वार्ड और मुखिया जैसे लोगों को ये जो सो जिम्मेवारी सौंपा गया। अब हम बात करते हैं नगर पालिका 12 के बारे में, अनुसूची 12 के बारे में। तो नगर पालिका में जो सो नगर पालिका भी मतलब ये शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। पंचायती मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है और नगर पालिका जो होता है मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में होता है। नगर पालिका की बात करें तो इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा
1993 के द्वारा जो सो जोड़ा गया, लाया गया। और नगर जोड़ा गया। नगर पालिका की बात करें तो जिसमें जिस तरह से यहाँ वार्ड होता है उस तरह से इसमें वार्ड भी होता है शहर में, लेकिन मुखिया जिस तरह से होता है इसमें यहाँ मेयर हो जाता है। तो ये टोटल आपका 12 अनुसूची हो गया। 74वां संशोधन 1993 के द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो सो नगर पालिका जोड़ा गया और उसमें वार्ड और मेयर को जो सो छोटा मोटा काम उस क्षेत्र का करने के लिए बनाया गया। अब उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर किसी भी तरह से कोई भी समस्या हो, डाउट हो, तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन मार लेते हैं। पहला राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा ST/SC का विशेष प्रावधान, छठा पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में उपबंध, सातवां में शक्तियों का विभाजन के बारे में संघराज्य, समवर्ती और अवशिष्ट सूची के बारे में हम लोगों ने बात किया, आठवां भाषा के बारे में, नौवां भूमि सुधार के बारे में हम लोगों ने बात किया, 10वां दल बदल के बारे में बात किया, 11वां पंचायती राज्यों के बारे में बात किया, 12वां नगर पालिका की बात किया। अगर किसी भी प्रकार से इन सब चीज़ों में संशोधन करना हो तब हम जा करके अनुसूची में ही संशोधन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।